तो मैं जयपुर देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में। और आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं जयगढ़ के ऊपर। तो आइए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे चेकिंग भी होती है। यहाँ राजा मानसिंह की सेना रहा करती थी जो आमेर महल की सुरक्षा करती थी। दोस्तों हम आ गए हैं आमेर के किले जयगढ़ में। और इस महल का निर्माण आमेर महल की सुरक्षा के लिए किया गया था। और इस महल को करीब 700 साल लगे थे बनने में। तो आइए हम देखते हैं इस महल को कैसा है। महल की सुरक्षा के लिए दीवारों में अलग अलग प्रकार के होल बनाए गए हैं जो कि दुश्मनों को दूर और पास से मार गिराने में मदद करता है। तो दोस्तों ये है जयबान तोप, विश्व की सबसे बड़ी तोप। इस किले का मुख्य आकर्षण ये है। और जैसा कि आपको पता होगा और मैं बता देता हूँ कि जो ये तोप है इसे अलग अलग हिस्सों में नीचे से ऊपर लाया गया हजारों हाथियों के थ्रू। और इसे यहीं असेंबल किया गया है। तो ये रही तोप। विश्व की सबसे बड़ी यह तोप जयगढ़ किले के डूंगर दरवाजे पर रखी है। तोप की नली से लेकर अंतिम छोर की लंबाई 31 फीट 3 इंच है। जब जयबान तोप को पहली बार टेस्ट फायरिंग के लिए चलाया गया तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था। 250 टन वजनी यह तोप 35 किलोमीटर की दूरी पर खड़े अपने दुश्मन के चीथड़े करने में माहिर थी। जयबान तोप की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे एक बार फायर करने के लिए 100 किलो गन पाउडर और 50 किलो के गोले की आवश्यकता पड़ती थी।
इस तोप के रेंज को कम ज़्यादा करने में करीब 6 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। तो आप अपनी गाड़ी ऊपर तक ला सकते हैं, जिसके चार्जेस अलग लगते हैं। जब बारिश हुआ करती थी तो बारिश का पानी इस वाटर कैनाल के थ्रू अंदर तालाब में जाता था। बीच में कई सारे फिल्टराइजेशन हैं जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से बारिश का पानी आगे होता हुआ तालाब में जाता था। इसे कुछ इस प्रकार बनाया गया था कि मिट्टी नीचे रह जाए और साफ पानी तालाब में चला जाए। तो बारिश का पानी आगे होता हुआ इस तालाब में इकट्ठा हो जाया करता था, जिसे नहाने और घोड़ों के लिए उपयोग किया जाया करता था। तो दोस्तों, इस महल में तालाब के अलावा एक पानी का टाका भी है। उसके लिए ये वाटर कैनाल बनाई गई थी, जिससे मिट्टी नीचे बैठ जाया करती थी और साफ पानी इस होल से होता हुआ अंदर चला जाया करता था। तो दोस्तों, हम खड़े हैं पानी के टाके के ऊपर। तो ये टाका इतना बड़ा है कि 10,000 लोग 2 साल तक यहाँ का पानी पी सकते हैं। आइए इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, जिस छत पे हम चल रहे हैं ये चूने और पत्थर की है। इस पे जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतना ज़्यादा नीचे पानी ठंडा होगा। तो यह टाका 158 फीट लंबा, 138 फीट चौड़ा और 40 फीट गहरा है, जिसकी क्षमता 60 लाख गैलन वाटर है। इसमें आज भी पानी मौजूद है, जिसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। क्या क्या झंडा इधर ही है। तो दोस्तों, अब हम आपको लेकर चल रहे हैं राजा भवानी सिंह की उपलब्धियों की एक झलक दिखाने।
तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं श्री राम हरिहर जी के मंदिर की ओर और हम आपको काल भैरव का मंदिर भी आगे दिखाने वाले हैं। इधर धनुष हाथ में भगवान राम है, गर्दन देखो विष्णु अवतार है, नरसिंह वराह मत्स्य और कच्छ। इधर वाले आदि शिव जी आदि विष्णु, त्रिशूल हाथ में शिव जी, चक्र हाथ में विष्णु जी, हरिहर श्री राम। दोस्तों ये है काल भैरव जी का मंदिर। भाजी कितना पुराना मंदिर है? 1036 की स्थापना है, 1000 साल पुराना। जब ये किला बना उसकी पहले स्थापना की थी महाराजा कांकेल देव ने किले की रक्षा के लिए। किले के रक्षक देवता माने जाते हैं काल भैरव। इनका जो फेस है वो भी मेन गेट की तरफ है, जहाँ पहले सब काम मेन गेट से ही चालू किया जाता है। तो अब हम आ गए हैं शस्त्रागार की ओर। यहाँ अलग अलग प्रकार के शस्त्र हैं, आइए देखते हैं।
दोस्तों ये वही गोला है जो जयबान तोप में यूज किया जाता था। तो दोस्तों हमने आपको तोप दिखाई, अब हम आपको दिखाने वाले हैं तोप का कारखाना। वो इधर की साइड है, ये चलते हैं। दोस्तों बजरंगबान तोप है इस तरफ, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यह है बजरंगबान तोप। तो दोस्तों यह है बजरंगबान तोप और यह है जयबान तोप का छोटा रूप। तो दोस्तों वो रहा आमेर का किला, जिसकी सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। हमने आमेर पर भी वीडियो बनाई है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं तोप का कारखाना और जयबान तोप यही बनी थी। आइए चलते हैं। तो दोस्तों इस मशीन का उपयोग तोप बनाने में लिया जाता था और बैलों की सहायता से इसे चलाया जाता था। तो दोस्तों यह है तोप बनाने का कारखाना, यहीं पे जयबान तोप बनी है। तो दोस्तों ये जगह है जहाँ लोहा पिघलाया जाता था। तो जो ये आपको एक चेन दिख रहा है, इसके थ्रू लोहे को लटका करके नीचे आप भट्टी जला करके पिघलाते थे।
तो दोस्तों ये थी वो भट्टी जिसमें आग लगाई जाती थी और इसके नीचे एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे पूरा का पूरा एक आग का उबाल जो होता था वो आया करता था। और यहाँ पे पूरा का पूरा जो उनके पास जो भी होता था जिससे उनको आग लगानी होती थी वो सारा का सारा इसमें डाल दिया करते थे और उसकी हीटनेस की वजह से वहाँ पे जो लोहा होता है वो पिघलता था। तो दोस्तों यह है भट्टी के औजार, देखिए। ये बहुत पुराने हैं। यह वही रस्से हैं जिनकी मदद से तोप को ऊपर पहुंचाया गया था। तो दोस्तों यह है पुराना कूलर और जो ये वाला हिस्सा है इसको इसके पीछे लगाया जाता था और वहाँ से इसे 2 आदमी चलाया करते थे जिससे कि जो ये वाला हिस्सा है इसमें से हवा आती थी ठंडी। ये है पालकी और ये है पुराने ज़माने का पंखा। और जो आप देख रहे हैं ये 2 नगाड़े ये 4 दीवारी पे लगाए जाते थे अलर्ट करने के लिए। तो दोस्तों जो हिस्सा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये यहाँ पे राजा अपने मुख्यमंत्रियों के साथ में मीटिंग किया करते थे। तो दोस्तों यहाँ नृत्य और गायन का प्रोग्राम हुआ करता था। जैसा कि आप इधर देख पा रहे हैं यहाँ राजा बैठा करते थे
और जो आपको झरोका दिख रहा है वहाँ पे रानियाँ बैठा करती थी। और आपको थोड़ा सा देखेंगे आप तो झरोके के ऊपर आपको एक खूंटे से देखेंगे जहाँ पे पर्दा लगाया करता था। और वहाँ से रानी को तो रानी सब कुछ देख सकती है आगे, पर रानी को कोई नहीं देख सकता था। और अब आप थोड़ा आगे की तरफ फ्रंट में देखेंगे तो वहाँ पे जो गायकार हुआ करते थे वो वहाँ बैठा करते थे। तो दोस्तों ये है जयगढ़ महल की भूल भुलैया। अगर कोई भी, ये दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई थी। अगर कोई भी इस महल में आ जाता है तो राजा अपने हिसाब से, क्योंकि उनको तो रास्ता पता था कि वो कैसे जाएंगे, तो वो जा सकते थे और दुश्मनों को यहाँ कंफ्यूज किया जा सकता है। देखो अभी हम भी कंफ्यूज हो गए, घेर देता है, निकाल करके मैं यही बता कर रहा हूं। तो दोस्तों जो ये परखुटे बनाए हुए हैं वेंटिलेशन के लिए बनाए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है ये भूल भुलैया है। बंद पड़े हैं रास्ते, देखिए आप। बैठते थे, नीचे राजा बैठते थे। कठपुतली का डांस रानी और राजा की टाइम से हो रहा है। आपको भी 5 मिनट का शो दिखाएंगे, उसके बाद अपनी इच्छा से इनाम देना चाहे खुशी से दे सकते हैं। भैया अभी भैया और भी फ्री है।
अक्षय कुमार ने क्या डांस जो भी आपकी इच्छा से नाम लेना चाहे खुशी से लेके जाओ भैया जी ये देख सामने जो राजा खा रहा है खाना वाना खाया करते हैं वो ये है। देख उसके आगे वो ना मेन वाला इधर से जा सकते हैं अपन भोजनशाला ले ले
दोस्तों इसी के साथ हम हमारी आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।